पे है ना? जी 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 जी, बहुत अच्छा, वेलकम, आपका स्वागत है। आप जरूर आइए, सीखिए। बैच मेरा नया 1 फरवरी में 1 तारीख से शुरू हो रहा है, जो शाम को 6 बजे IST के समय होगा, इतवार के दिन। हर संडे के संडे क्लास ये होगी। तो फिर इसको 12 महीने लग जाएंगे सीखने में पूरा। जी जी, 10-12 महीने, 8-10 महीने तो अमूमन लग ही जाते हैं जी। तो कोई भी विद्या सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लगता ही है जी वही जी लंबा। जी, तो हाँ, ठीक है। 8-10 महीने तो लेकर चलिए कि 8-10 महीने तो लग ही जाएंगे, है ना? तो जी 8-10 महीने में आप इतना जरूर कर पाएंगे कि आप अपने होरोस्कोप देखकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि अ, जो उपाय आपको एस्ट्रोलॉजर दे रहा है वो उपाय क्या सही है, वो उपाय हम्म। वाकई आपके लिए कारगर है नहीं है ना? इन सब के बारे में हमें सब कुछ पता लग जाता है। हम देख जी सकते हैं अपने होरोस्कोप पर। चलिए। जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, और कोई बोलना चाहे लाल किताब के बारे में? क्या समझते हैं वो लाल किताब? हेलो सर। जी हाँ जी, हेलो मैम, हेलो। सर सॉरी, थोड़ा अंधेरा है, छत पे हूँ तो आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। जी, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। सर ठीक है, नमस्ते, मैं नमस्ते। सुप्रिया उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी जी जी, वेलकम। सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं जी लाल जी किताब के बारे में। इनफैक्ट आपके दिए हुए एक रेमेडी जो मंगल नीक का है, वो आपने सजेस्ट किया था राखी मैम के शायद शायद पॉडकास्ट में। तो मैं जी उसको फॉलो कर रही हूँ, लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो गया। एंड आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव कि मेरा मंगल नेक हो रहा है। जी, और थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू। कुछ सीखने को मिल रहा है। जी एंड कल ही आपका रिसेंट एक वीडियो देखा था, वो सूरज को अच्छा करने के लिए जो तेज पत्ता का एक आपने बताया था। राइट। मतलब पूरा वीडियो मैंने देखा है। और जुपिटर 7 के बारे में भी एक वीडियो मैंने, मेरा खुद का जुपिटर 7 है। वो मेंढक वाला आपने जो कहा था, वो गले में बहुत स्ट्रेस देख के बात करता है। तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा सर इशू है। एग्जैक्टली सही है, मैं वैसे ही बात करती हूँ और सीखने को मिल जी रहा है। जी, आई एम सो सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो रहा कोई बात है। नहीं, लेकिन आई रियली रेस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज सर, बहुत बहुत थैंक अच्छा यू, सिखा रहे हैं सर आप। थैंक यू मैम, थैंक एंड यू, आई एम वेरी थैंक यू, हैप्पी टू ज्वाइन यू। थैंक यू, आपने फ्री डेमो क्लास दिया, आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप सब? हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए सर। मैंने तो आपको पेमेंट कर दिया है सर, वैसे कोर्स के लिए। वाह जी वाह, गुड। हाँ, वो तो पहले आपने 3000 बोले थे ना, फिर मैंने 6 जी, बाद में करे। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। विकास, तो आप ओके आ हाँ जाएगा सर। जी 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 जी, विकास नाम से हाँ, मुझे, मेरे को जी तो कहने थैंक की जरूरत नहीं है सर, मैं तो बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बहुत पुराना। आप यू। अशोक अग्रवाल जी के साथ भी गए अपना वो देने गुड गुड। पॉडकास्ट में। जी 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 जी, शुक्रिया तो जी, मुझे तो शुक्रिया। आपकी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है सर, मजा आएगा। बहुत 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 अच्छी बात है सर, बहुत। और पंडित जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और हम अरे, सब। आप पे तो विशेष है सर, आप पे तो पंडित जी की विशेष कृपा है। नहीं ऐसा, चलो आप लोगों का मानना है, मैं थैंक यू, आपका सबका शुक्रगुजार हूँ जो इतना प्यार मुझे आप दे रहे हैं। इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। और मैं सबका, देखिए यूट्यूब पे तो सबका मैं मैसेजेस का जवाब किसी का भी मैं नहीं दे पाता। सबका तो नहीं, मैं कहूँगा किसी का भी नहीं दे पाता। हाँ, जो पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, मैं उनकी कॉल उठाकर जरूर उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं या किस टॉपिक पे बनाऊं। तो जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। अब मुझे सब कह रहे हैं कि ऊपरी कसर के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए, कि लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है। तो इसके बारे में भी बहुत जल्दी मैं ऊपरी कसर के बारे में वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने हाँ, बहुत दूंगा। अच्छा टॉपिक है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है। जी जी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा कि ऊपरी कसर पंडित जी ने कहाँ बोली है, क्यों बोली है, ऊपरी कसर को किस तरीके से पंडित जी ने लिया है और इसका उपाय क्या है ना? इन सर ये सब तीन बातों को। महीने एक 3 महीने कोर्स के बाद भी एक्सटेंड करोगे सर आगे?
नहीं नहीं, मैंने फीस ही 3-3 महीने की लेनी शुरू की है। कोर्स तो जो है 10 महीने या 12 महीने तक जा सकता है। अच्छा अच्छा, फिर वो तो फिर बढ़ाएंगे ना, हमें बताया था ना, 3 महीने जी के जी बाद जी। फिर ज्वाइन करेंगे, पूरा करेंगे। हाँ जी हाँ जी, वो जो जितने महीने सीखना चाहता है, अगर वो सोचता है कि हाँ हाँ बस हाँ, इतने तक ठीक ही है ठीक है। मेरी है, मुझे यही सीखना था, क्योंकि हमारे इस जो है ग्रुप में ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किसी चैप्टर पे उनको कोई क्वेश्चन मार्क है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जी जी, कंफर्मेशन के लिए भी हमारे साथ कहीं जुड़ते हैं, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। जब वो ठीक है उनकी क्लास पूरी हो जाती है, वो सब्जेक्ट मैं पढ़ा देता हूँ, फिर वो क्विट कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं ठीक है जो हाँ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने जो है मंथली फीस रखी है, और अब मैंने 3 महीने की कर दी है कि मिनिमम ठीक है तीन सर, महीने ठीक है। की फीस जो है वो बहुत अच्छा किया सर, बहुत हाँ अच्छा किया जमा आपने। कराए। चलिए ठीक है आज की सर। हेलो। क्लास को शुरू करते हैं। हेलो। जी 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 मैम। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जैसे जो इस कोर्स में सारा ही लाल किताब सिखाई जाएगी या कुछ रह जाएगा मतलब? सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के पांचों एडिशन का जो लब्बो लुबाब होगा, जो मैंने 26-27 साल में पांचों किताबों को पढ़ पढ़ के समझा है, सीखा है, वो जी सारे तरीके, वो सारी बातें इस मंच पर जो मेरी क्लासेस है उस पे मैं शेयर करता हूँ। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने विचार देंगे कि हाँ वाकई कि जो हम पढ़ रहे हैं उनके साथ जो हम लाल किताब की चर्चा करते हैं उनको कैसा लगता है। इसमें जी पूरी लाल किताब आपको समझाई जाएगी जी, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक, चाहे कोई भी किताब हो। सिर्फ हस्तरेखा को ज्यादा तवज्जो मैं नहीं दे रहा हूँ, उसका जी सेशन अलग से लगाएंगे जब कुंडली का सेशन पूरा हो जाएगा। फिर अगर कोई चाहेगा तो मैं लाल किताब की हस्तरेखा के ऊपर भी क्लास लगाऊंगा। यानी पूरी लाल किताब में प्रेडिक्शन भी सारी आ जाएगी, उपाय वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें? एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ आएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, सब जी कुछ आपको समझाऊंगा कि किसका उपाय होना है, किसका नहीं होना है, कब उपाय होना है, कैसे उपाय होना है, कौन सा ग्रहफल है, कौन सा राशिफल है। ये सब आपको जो एज पर लाल किताब पंडित जी ने हमें बताया है, समझाया है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को अपनी सरल भाषा में सिखाऊंगा। जैसे हमारे स्क्रीन पे SS कर साहब मुझे नजर आ रही हैं, ये भी लाल किताब के प्रेमी और मेरे स्टूडेंट हैं अभी फिलहाल, अक्टूबर बैच के पुराने स्टूडेंट हैं। ये अपने जी आप को अनम्यूट करके अपने दो शब्द कर साहब बताइए, कैसा लग रहा है आपको जो कोर्स चल रहा है। सर गुड इवनिंग सर। गुड मेरे इवनिंग को सर। 2 मिनट बोलने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, मैं वेलकम। मैं सर के साथ अक्टूबर बैच से जुड़ा हुआ हूँ। और लाल किताब के बारे में जैसा कि पहले ही कहा गया कि पंडित जी ने इस पुस्तक को लिखा था कि लोग आप अपनी जिंदगी को कैसा सुधारेंगे, आप यदि अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं तो बाहर के भी लोगों के भी लिए में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी तो इन सब स्थितियों को देखते हुए इसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है लाल किताब में। बहुत सरल है, जी परंतु जैसा कि पंडित जी को कहा गया कि भाई रूहों ने इस पुस्तकों को उनको लिखाया, तो कई जगह लिंक जो है बेतरतीब ढंग से भी रखी हुई है। और इस जी पुस्तक को पढ़ के अभी तभी आप समझ सकते हैं जब आप उसका थॉरो स्टडी हो। मैं और अपने मास्टर मेंटर रंजीत सिंह से जुड़ा हुआ हूँ। और आई थिंक मैं फील करता हूँ कि जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट है वो भली भांति हम लोगों को क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि प्रिडिक्शन में आदमी को आगे चलकर सुविधा होगी। और जी कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ग्रहों को देखकर विभिन्न ग्रहों घर में ग्रहों को देखकर उपाय कर देते हैं पुराने स्तर से, जबकि ऐसा भी होता है कि उस ग्रह का उपाय नहीं करना होता और हम करा देते हैं। और लोग इसके माध्यम से कई पैसे भी कमा लेते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो लाल किताब जो है लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए है और अपनी भी जिंदगी सुधारने के लिए है। आई जी होप कि इनके साथ रहते रहते मैं इतना कुछ सीख जाऊंगा कि मैं अपनी जिंदगी तो सुधार लूंगा, लोगों की भी जिंदगी के बारे में मतलब कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि यदि भी मैं बहुत लंबे समय से इस संबंध में काम कर रहा हूँ और मैं जी लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिक्षा विभाग में था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ डायरेक्टरेट में अपने यहाँ। तो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो ढंग है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई अनुभव आपके पास है, परंतु सिखाने का भी एक ढंग होता है। उस सिखाने जी के ढंग से आप कोई भी बात को सरल तरीके से समझ सकते हैं, तभी आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, ये ग्रामर समझने की चीज है और उसके आधार पर अपना जो है एक्सप्लेनेशन तैयार करने की चीज है। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे पढ़ाया और 2 मिनट मौका देने को अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
थैंक यू, जी थैंक यू जी। नमस्कार इसको सर। हम जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, इसको फिर हम नमस्कार। प्रोफेशनल वे भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपने आप में सर अपना कैमरा ऑन कीजिए सर, जब भी सवाल करना है, बात करना है, अपने कैमरे को ऑन कीजिए, ठीक है, उसके बाद सवाल कीजिए सर प्लीज। ठीक ठीक है। जी आगे सर कैमरा। यस मैंने कहा सर, जैसे हम प्रोफेशनल भी इसको यूज कर सकते हैं, या अपने के लिए यूज होगी लाल किताब? सर, ये प्रोफेशनल भी आप कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। ये ठीक है, आपके ऊपर है कि आप फ्री सेवा करना चाहते हैं कि पैसे लेकर करना चाहते हैं, चैरिटी लेकर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं वीरेंद्र हूँ, इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। जी वेलकम है, स्वागत है थैंक यू आपका। सर। थैंक यू सर। सर मैंने ये पूछना था कि इसका जो ड्यूरेशन है आपका 10 महीने का है, और जो फीस है 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स की फीस कितनी है सर? और अकाउंट डिटेल मेरे पास नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9463414434 है, हाँ आप जी। इस पे हाई लिख कर भेज दीजिएगा। मैं आपको जो डिटेल है अकाउंट्स की आपको दे दूंगा। आप उस अकाउंट में 3000 के हिसाब से 3 महीने के मिनिमम, बाकी आपकी इच्छा है 6 महीने के, 9 महीने के कराना चाहें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 महीने के 9000 रुपये आप डिपॉजिट करा दीजिएगा। फिर आपको मैं 1 फेब की जो बैच शुरू होना है मैं उसमें आपको ज्वाइन करवा दूंगा। सर अगर बुक लेनी हो तो बुक मिल जाती है? बुक आपको मैं ग्रुप में ही पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, जो वेणी माधव गोस्वामी जी की है, या और भी जो राइटर है, उमेश शर्मा है, या कृष्ण अशांत जी थे, रामेश्वर कालका जी है। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने इनकी पीडीएफ बनाई हुई है, वो ग्रुपों में डालते रहते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय ग्रुप में एक शख्स है, उनका नाम है सतीश जी। वो मतलब किताबें वगैरह बहुत डालते रहते हैं, सबको बांटते रहते हैं ग्रुप में। पीडीएफ वो हमेशा देते रहते हैं, तो ग्रुप में बुक्स की आपको कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी किसी सर वो तरीके से। पोइट्री वाली है ना, वो नहीं समझ आती वैसे ना। मैं इसीलिए बैठा हूं, मैं समझाऊंगा आपको, आप क्यों टेंशन लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ओके सर। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, वेलकम, थैंक यू। सर ये जो फीस है ये 3000 एक महीने की है क्या? जी 1 महीने की जी। अच्छा, और कितने महीने की देनी है? ये मिनिमम 3 महीने की आप दे सकते हैं, 6 की भी दे सकते हैं, 9 की भी दे सकते हैं, मतलब वो आपकी इच्छा है। नहीं, जैसे मान लीजिए 9 महीने चलता है कोर्स, जी तो तो 9 महीने 27,000, की। 27,000 अच्छा 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 अच्छा। जी जी। और 10 महीने चलेगा तो 10 महीने के हिसाब से। 10 महीने का तो 10 महीने के हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है, जब भी आप क्विट करना चाहें क्विट कर सकते हैं। जिस महीने आप क्विट होंगे, अगर एडवांस फीस आपकी रहेगी तो वो रिफंडेबल है, वो वापस कर दी जाएगी बिना किसी हिचकिचाहट के। जिस नंबर अच्छा से आई है उसी नंबर पे क्विट होते ही आप एक मैसेज डालिएगा कि अब 6 महीने मैंने सीख ली, मैंने यहाँ तक ही सीखनी थी, अब मुझे फीस वापस चाहिए, तो बाकी के महीने की आपको फीस वापस मिल जाएगी। अच्छा, वैसे 10 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? जी हो जाएगा। ग्रामर वगैरह, उपाय बनाने, समझने, किताब को समझने का जो तरीका है वो सब कुछ हो जाएगा उसमें। अच्छा, ये बताइए सर, जो किताबें आप डालेंगे वो सारी ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपीज हैं क्या? नहीं, वो ओरिजिनल स्कैन को, ओरिजिनल तो सर ये उर्दू में है, अगर उर्दू किसी को आती है तो उर्दू की नहीं, वो डाल दूंगा मैं। ट्रांसलेटेड है। उर्दू की ट्रांसलेटेड है, जो ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड है है। जी, हाँ, उर्दू की ट्रांसलेटेड है। वो डालेंगे आप जी स्कैंड वाला। जी। तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो पीडीएफ डालेंगे, हम उनका प्रिंट भी ले सकते हैं? जी उनका प्रिंट लेके आप बाइंड करा लीजिए उसे। हाँ, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना जैसे, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, तो वैसे पढ़ने के लिए जी बिल्कुल। कितनी बुक्स हैं सर ऐसे? ऐसे वैसे पंडित जी ने तो 5 एडिशन बनाए हैं, 1939, 40, 41, 42 एंड 52। अच्छा 5 एडिशन है, तो पांचों एडिशन की आपको पीडीएफ डल जाएगी, उसकी आप पांचों की फोटोकॉपी करवा कर आप बाइंड करा के रख सकते हैं। लेकिन आजकल जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है वो 1952 एडिशन जो है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसी पे फलादेश, उसी पे उपाय, उसी पे ग्रामर, उसी पे सब कुछ देकर लोग सब वही पढ़ते हैं। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं पहली 4 किताबों को भी ऐड करके 5वीं के साथ पढ़ाता हूँ। जैसे अच्छा जैसे ग्रहफल अगर 5वीं किताब में लिखा हुआ है तो ग्रहफल को मैं 40 का भी पढ़ाता हूँ और 42 का भी पढ़ाता हूँ। मैं 40, 42 और 52 तीनों का मिलाकर पढ़ाता हूँ। मतलब वो जो 5 किताबें हैं वो सब यूनिक है अपने आप में? बिल्कुल यूनिक है जी, अपने आप में, अलग है बिल्कुल वो सब? बिल्कुल। कोई आउटडेटेड नहीं है कि पुरानी हो गई तो आउटडेट हो गई, मतलब नहीं, ऐसा? कोई आउटडेटेड नहीं है।
52 के बाद पंडित जी ने कोई किताब हम तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि 82 में वो गए हैं, 30 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है, 30 साल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, किया होगा, लेकिन वो हम तक अभी नहीं पहुंचा है। और अगर पहुंचेगा तो हम जैसों के पास तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ आएगा, क्योंकि बहुत साल हमने लाल किताब को दिए हैं और मन से दिए हैं। हालांकि लाल किताब ने भी हमें बहुत कुछ इसके बदले में लौटाया है, और इतना लौटाया है कि जिसके काबिल हम नहीं थे। मैं शुक्रगुजार करता हूँ पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी का, मैं शुक्रगुजार करता हूँ उन किताबों का, मैं शुक्रगुजार करता हूँ अपने गुरु का, अपने पिता का, जिन्होंने मुझे उर्दू की ओरिजिनल किताबों से ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में लिखने का मौका दिया, और मैंने खुद वो हिंदी की सारी लैंग्वेज में लिखकर अपने पास रखी हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो ये जो लेकिन ट्रांसलेटेड, लेकिन उसे मैंने अभी प्रिंट नहीं करवाया, ना मैं वो किसी को देता हूँ, वो सिर्फ मैं अपने लिए अच्छा कि आपके जो, नोट्स हैं? जी, वो मेरी किताब है, वो मेरे लिए है कि मैंने उर्दू से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कराया है, जो उर्दू में गलतियां हैं उन गलतियों का सुधार किया है। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा। जी। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपसे सीखने में बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। जी जी चलिए जी। अच्छा गुरुजी, आज, एक चीज और पूछ, हाँ जी, हाँ जी सर। ये जो क्लासेस आप लेंगे इनकी रिकॉर्डिंग होगी सब? जी जी बिल्कुल, इनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी यूट्यूब में, गूगल ड्राइव में, आप जिसमें सॉरी गूगल ड्राइव में आप इसे देख पाएंगे, सुन पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे। ठीक है। जी क्योंकि जो आप क्लास लेंगे ये जरूरी नहीं है कि शायद हम उस एक क्लास में उसी टाइम को पूरा समझ सकें। बिल्कुल तो सही है, समझ भी सके, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप उस वक्त प्रेजेंट हो। कई बार कोई घर के काम निकल आते हैं, दुनियादारी है, कुछ ना कुछ हाँ जी, काम हाँ निकल जी। आता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग सुन के आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर हम्म, आपको कोई भी डाउट है उस लेक्चर में, तो उसी वक्त आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकती हैं। इस बात का सबूत मेरे पुराने जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, वो भली बात ही आपको बताएंगे कि मेरी फीडबैक या जो सर्विस है वो कैसी है, वो यही बता सकते हैं। मैं इसके बारे में अब क्या बोलूं खुद से। नहीं 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 गुरुजी, आप मतलब मेरी बात हुई थी, मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ। ओके। मेरी जो आपसे बात हुई थी, मैंने आपको वही कहा था कि आपसे पढ़ने का बड़ा उत्साह है। और थैंक गुरु यू। तो खैर अब काफी टाइम से, मैं तो 2002 से लगा हुआ हूँ ज्योतिष में। वाह और जी। लाल किताब को मैं बहुत टफ समझता था कि भाई, टफ तो है भी ये वैसे, कि भाई मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन आपके जो यूट्यूब पे लेक्चर देखे हैं उन लेक्चर से लगता है कि शायद मैं पकड़ लूं, जो आप समझाएंगे बिल्कुल उन बातों को पकड़ बिल्कुल जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे गुरुजी भी कहते कि रंजीत, बस तू इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि तू समझाता बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं हाँ पता मैं कैसे समझाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी के ये शब्द है कि मतलब तू समझा अच्छा देता है, मतलब किसी तरीके से चैप्टर को समझाना। जैसे कहते हैं ना, अभी कर साहब ने कहा कि अच्छा टीचर वही होता है जो अपने जो स्टूडेंट को सही समझा सके, सभी को, चाहे कोई हाँ डल है चाहे कोई इंटेलिजेंट है, सबकी समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। हाँ अगर जी, हाँ। कंसेप्ट समझ आ गया, फिर लाल किताब कोई मुश्किल नहीं है, लाल किताब बहुत आसान है। लाल किताब में छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो हम खुद उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। मैं, चलिए इसी से लाल किताब की डेमो को शुरू करता हूँ। डेमो को शुरू करने से पहले मैं सबको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। तो अब जो सवाल किसी ने करना होगा क्लास के बाद हम करेंगे, और अभी मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, फिर वो अपने आप को म्यूट नहीं, अपने आप को सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। गुरु। चलिए देखिए, लाल किताब के बारे में सबसे पहले पूज्य पंडित रूपचंद जोशी को तो सत सत नमन, और उनको याद करके उनको अपने रूबरू समझकर मैं ये आज की डेमो क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि पूज्य पंडित जी का और मेरे इष्ट देव श्री गुरु नानक देव जी का और मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा, और मुझे इतनी बुद्धि देंगे कि मैं आप लोगों के इस डेमो क्लास में खरा उतर पाऊँ। तो डेमो शुरू करने से पहले मैं आपको लाल किताब की एक दो पंक्तियां मैं पहले सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे लिए लाल किताब इंपॉर्टेंट है। तो
ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के लिए मैं अपनी डेमो क्लास में वैसे हमेशा कहता हूं, पर एक बार फिर आप लोगों से भी मैं चलिए दोबारा शुरू कर देता हूं इन पंक्तियों को। पहले तो ये हम सबको पता है कि पंडित जी ने लिखा है कि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सभी पर होगा, परिंदे पशु और इंसान। ये लाल किताब में लिखा गया है कि भाई समा सबसे बलवान है और समा ही इस ग्रहों को चला रहा है। ग्रह जो चल रही हैं वो अपने आप में टाइम है बेसिकली, और उन सब का ही जो इफेक्ट है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारी इस जो धरती का, ये पृथ्वी का हिस्सा है इंसानी, जहां इंसान बसते हैं, ग्रोथ करते हैं, वाणिज्य ग्रोथ करता है, हरियाली ग्रोथ करती है, यहाँ उन प्लेनेटों को ही लिया गया है जो हम पर असर देते हैं। फिर पंडित जी ने एक जगह लिखा कि ना गिला तकदीर तदबीर अपनी, ना ही खुद तहरीर हो, सबसे उत्तम लेख गए भी माथे की तकदीर हो। पंडित जी कहते हैं कि जितना मर्जी तू मेहनत कर ले, हाथ से जितनी मर्जी तू मेहनत कर ले, जितनी मर्जी तू अपनी किस्मत को सोच कि मैं इसको बदल लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। प्लीज जी प्लीज देखिए, मैंने मेरे ख्याल से सबको म्यूट भी किया है, लेकिन अलाउ पार्टिसिपेट टू अनम्यूट देम, नो। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ओके। तो जितनी मर्जी तू अपने हाथ से मेहनत कर ले, तू जितनी मर्जी अपनी तकदीर को कह ले कि मैं बदल लूंगा, उपायों से कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कहते हैं नहीं, सबसे उत्तम लेख गैबी माथे की तकदीर हो। माथे पे जो इंसान के लिखा गया इस पेशानी पर, वो पेशानी पे लिखे हुए को आप बदल नहीं सकते। अब सवाल उठता है, अगर हम बदल नहीं सकते तो हम फिर ज्योतिष को क्यों करते हैं, या हम इसे क्यों पढ़ते हैं, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये इसके लिए पंडित जी ने दो शब्द कहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि आपके भाग्य में जो लिखा गया, ना उसे आप बदल सकते हैं, ना उसे आप पढ़ सकते हैं, ना उसे उसे आप तब सकेंगे, पंडित जी कहते हैं, हुक्म विधाता जब मिले लेख ज्योतिष बदलाता है। अगर उस विधाता का हुक्म मिलेगा तो ही आप किसी को कुछ बतला पाएंगे। अगर उसकी तरफ से आपको परमिशन नहीं होगी तो आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ भी किसी को बतला पाए। यानी कि सबसे पहली बात यही होगी कि ऐसी हस्ती जो जिसके पास, जिसकी ओरा पॉजिटिव हो, जो कुछ शब्द बोले, कुछ शब्द लिखे तो वो पूरे हो, पूरे उतरे। जैसे पूज्य पंडित जी अपने कलम से अगर किसी की फांसी की सजा माफ लिख देते थे कि इस तारीख को तू बरी हो जाएगा, तुझे फांसी नहीं होगी, उससे फांसी नहीं होती थी। ये हमने सुना है पंडित जी के बारे में, है ना। तो जो तकदीर है या जो तहरीर है, जो लिखा हुआ है, और जो तदबीर है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत करने से तकदीर बदल जाती तो आज मजदूर सबसे ज्यादा, सबसे अमीर होता, सबसे ज्यादा पैसा ही उसके पास होता। सुबह से लेकर शाम तक वो पत्थर तोड़ता रहता। उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? रिक्शे वाले से ज्यादा मेहनत कौन करता है? कोई भी नहीं करता। तो जब एक व्यक्ति ने देखा, पंडित जी कहती हैं, जब उस नौजवान ने देखा कि यार मैंने तो सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ तोड़ा, पत्थर तोड़े, मुझे 2 रोटियां खाने को मिली, और एक शख्स जिसने कुछ भी नहीं किया उसको सब कुछ मिल गया। उसके लिए पंडित जी कहते हैं, ना जरूरी नफ्स से ताकत, ना ही अंग दरकार हो। कहते हैं कि किसी बॉडी में तेरी ताकत की जरूरत नहीं है, ना ही किसी अंग की जरूरत है। किस लिए? लेख चमके जब फकीरी, राजा आ दरबार हो। जब आपके लेख चमकेंगे ना, लेख चमके जब फकीरी, लेख का मतलब बृहस्पति, यहां लिखा हुआ, चमके मतलब सूरज, लेख चमके जब फकीरी। जब एक फकीर का, केतु का जब लेख चमकेगा ना, वो भी जाकर राजा आ दरबार हो, वो भी राजे की गद्दी में जाकर विराजमान हो जाएगा। जब आपके लेख चमकेंगे, लेख चमकेंगे तब, अगर आपके लेख में लिखा होगा तभी चमकेंगे ना। लिखा ही है तो कहां से चमका लेंगे भाई? चमका ही नहीं सकते। अब बात ये आती है कि अगर चमका नहीं सकते तो फिर ज्योतिष किस चीज की, फिर उपाय पंडित जी ने क्यों लिखे, और फिर ये इतना बड़ा ग्रंथ, ये इतनी बातें काहे की?
देखिए उन्होंने उपाय के लिए क्या लिखा है। पंडित जी कहते हैं कि उपाय जो है सिर्फ तेरी रूह की शांति का जरिया है मात्र, कि एक पॉजिटिव एनर्जी तेरे इर्द गिर्द पैदा हो जाएगी। हाँ, अगर तू या तेरे में इतनी ताकत है या तुझे इतनी समझ है कि तू ग्रहफल और राशिफल को समझ पाया है, तो तू उस राशिफल का शक का फायदा उठा सकता है। पंडित जी लिख कर जा रही हैं। अब अगर अभी पंडित जी मौजूद होते तो शायद हम जैसे जो सीखने वाले हैं, आप जैसे जो सीखने वाले हैं, हम जरूर पंडित जी से कुछ वार्तालाप करते, कुछ बातें पूछते। एटलीस्ट मैं तो पूछता। मैं ये पूछता कि पंडित जी किताब में कह रही हैं कि ग्रह फल का उपाय नहीं होगा, वो अटल है। कुछ महदूद हस्तियां ही, कुछ ऐसी हस्तियां ही जो खुदा के बहुत नजदीक है, भगवान के नजदीक है, वही उसकी रेखा में मेखा लगा सकती हैं। वो भी आखिरी तबादला ना होगा, यानी कि जानदार वस्तु के लिए आपको जानदार वस्तु देनी पड़ेगी, आशिया के लिए आशिया देना पड़ेगा। जो चीज आपने किसी की रेखा में मेखा लगाया है, वो चीज जो आपने बदली है, उसे आपको चुकाना पड़ेगा। अगर फिर ये लिखने के बाद पंडित जी लिख देते हैं कि फिर भी ग्रह फल ना टला, तो अब मेरे जैसा वकील तो भाई सोचेगा कि भाई जब ग्रह का फल टलना ही नहीं है तो फिर इतनी झंझट जारी करनी क्यों थी। अगर ग्रह फल टलना ही नहीं है, पंडित जी कहते हैं, तो फिर उपाय क्या है कि उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि उपाय क्या है। उपाय तेरे कर्मों को सुधारने का मात्र एक जरिया है। वो क्या कि तेरे मुकद्दर में पंडित जी ने समझाया कि एक पाइपलाइन जिसका डाया 1 इंची है, तूने कर्म माड़े किए, यहां पर आकर माड़े करने शुरू कर दिए, या हम जैसे कहते हैं पिछले जन्म। मैं पिछले जन्म को कंसीडर नहीं करता, मैं कहता हूं जो कुछ है इसी जन्म में है। 55 मेरी एज है, मैंने इस 55 की एज में देखा है कि सब कुछ यही है, कोई लोक परलोक नहीं है, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। तो जो नाली मैं अपने कर्मों से खराब कर रहा हूं, उस पे रोड़े पत्थर अटका रहा हूं या कोई जाले फंसा रहा हूं, उस जालों को साफ करने का एक माध्यम है ज्योतिष। ज्योतिष में जो आपको कर्म अच्छे करने को बतलाता है, ज्योतिष कहता है आप सुबह उठकर टाइम से उठो, नहाओ, सूर्य को जल दो, माता पिता के पैरों को हाथ लगाओ, उसके बाद मंदिर जाओ, मंदिर में पूजा पाठ करके आओ, फिर घर में आकर नाश्ता करो, तैयार हो, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ और खुद काम पे चले जाओ। पत्नी का मान सम्मान करो, इज्जत करो, परिवार को अपना समय दो, अपना आचरण, अपना जो कैरेक्टर है उसे साफ सुथरा रखो, मांसाहारी, अल्कोहल ये चीजें ना खाओ पियो। ये सारी चीजें हमारी कर्मों पे डिपेंड है, ये हम कर्म करते हैं, इसे ही कर्म कहते हैं। मैं अगर अपने बच्चों को प्यार कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है। मैं मेहनत कर रहा हूं, वो भी मेरा कर्म है। सब कर्मों में ही आता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं है। इसीलिए पंडित जी ने 9 के 9 ग्रहों को लाल किताब में आपके घर में मौजूद बता दिया कि आप अपने घर से ही उपाय कर सकते हैं, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपायों से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज इस किताब का दुर्भाग्य है कि लाल किताब को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना ग्रामर को लिए लोग धड़ाधड़ उपायों के पीछे दौड़ रहे हैं, उपाय करवा रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, और करवाने वाला तो फायदे में जा रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो पैसा भी बर्बाद कर रहा है और समय भी बर्बाद कर रहा है, और कहीं ना कहीं शायद अपनी सेहत या अपने उन रिश्तों को भी वीक कर रहा है जिसके रिलेटेड वो उपाय कर रहा है। क्यों? उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है, आप लोगों के पास भी मिसालें आएंगी। अब मैं जब लेक्चर ये दूंगा आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि देखिए बुध 12 के लिए पंडित जी ने स्पेशल लिख दिया कि फीमेल के टेवे में 12 का बुध कोई मंदा असर नहीं देगा। अगर अकेला मर्द के टेवे में 12 है तो मर्द को वो बुरा असर दे सकता है, लेकिन औरत के टेवे में खान नंबर 12 का बुध कोई मंदा असर नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई औरत का टेवा दिखाने आया है तो उसमें बुध 12 का घड़ा जल प्रवाह हम ना करवाएं, क्योंकि उसमें तो बुध का तो कोई मंदा असर देगा ही नहीं। या अपनी बेटी का कोई दिखाने आया है तो उसका तो मंदा असर मिलना ही नहीं है।
लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर पंडित जी ने कहा बुध 12 के समय खाना नंबर 2 या 12 में बृहस्पति आ जाए, शनि आ जाए इसके साथ, बृहस्पति आ जाए इसके साथ, तो भी बुध 12 जो है मंदा नहीं होगा, अमृत कुंड बन जाएगा। यानी कि मरते हुए के मुंह में पानी देने से वो बंदा जी जाएगा, जी उठेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लोग लाल किताबिये या अन्य ज्योतिष करने वाले भी बुध 12 देखते हैं और उपाय लिखना शुरू कर देते हैं। जाओ भाई घड़ा जल प्रवाह कर दो, जाओ भाई फलाना कर दो, जाओ भाई अंडे जल प्रवाह कर दो, जाओ भाई। लोग तो 12-12 घड़े करवा रहे हैं अपने पैसे बनाने के लिए। लोग तो अपनी दुकानों में घड़े रख लिए, उन्होंने दफ्तरों में घड़े रख लिए। रखिए आप घड़ा, मैं मना नहीं करता रखने को, लेकिन 12 करवाने का क्या आइडिया? एक ही घड़ा काफी है। और उनको ये नहीं पता कि घड़ा, अगर उनको ये पता होता कि बुध 12 में पंडित जी ने जहां ग्रह फल लिखा, वहां कहते हैं जो ग्रह अपनी राशि का हो, जो ग्रह उच्च का हो, नीच का हो, अपने पक्के घर का हो, वो ग्रह फल का होगा। अब बुध 12 में चला गया, अब वहां नीच क्या है, वहां तो वो ग्रह फल का होना चाहिए पंडित जी के अकॉर्डिंग। लेकिन पंडित जी ने एक चार्ट दिया, वहां चार्ट देकर लिख दिया कि बुध 12 में राशिफल का भी है। इसमें लॉजिक क्या है ये उन एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता, लेकिन उन्होंने घड़ा जरूर जल प्रवाह करवा देना है। घड़ा जल प्रवाह करवाओ जिस टेवे में, मेल के टेवे में बुध 12 हो और बृहस्पति की प्रॉब्लम आपको आकर बोल रहा है, बृहस्पति की प्रॉब्लम आपको बता रहा है, मुझे दमा हो गया, मुझे अस्थमा हो गया, मुझे मेरे फादर साहब से मेरी नहीं बन रही, मेरा सोना गुम हो रहा है, चोरी हो रहा है, मेरी इज्जत मान हानि हो रही है। मेरे बृहस्पति क्या है? औलाद का कारक है। मेरी औलाद नहीं हो रही है, आप फिर करवाओ ना, आप वहां फिर घड़ा करवाओ। आप सब बोलते हैं कि बुध बुध घड़ा जो है बुध का है, ठीक है बुध का घड़ा है, लेकिन वहां हम बुध 12 को नहीं कर रहे हैं, हम उस घड़े को जल प्रवाह करके हम बृहस्पति को रिलीज कर रहे हैं। उस घड़े के अंदर जो हवा भरी हुई है, जब हम उसने पानी में हमने डाला, वो बृहस्पति उससे रिलीज हो गया। गुरु और चंद्र जब मिल गए, बुध वहां पर दब गया। लॉजिक इसका ये है किताब में, लेकिन वो करवा रहे हैं बुध 12 देखकर, बृहस्पति उन्होंने देखा नहीं। अगर बृहस्पति अच्छा बैठा है, ठोस हालात में अच्छा है, कुंडली में अच्छा है, और बृहस्पति ग्रामेटिकली अच्छा है, तो आपको तो उपाय कराने की जरूरत ही नहीं है। बुध 12 के और बहुत से उपाय है, वो करवा दो। बुध 12 में अगर घड़ा करवाया है तो बुध 12 में छल्ला भी डलवाया है पंडित जी ने, बुध 12 में तिलक के लिए भी बोला है। ये सब अलग अलग के लिए बोला है ना, एक ही के लिए तो सब उपाय नहीं है ना। जैसे पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी कहते हैं मंगल, शुक्र और केतु। चूंकि मैंने आज कहा था कि मैं उपायों पर ही ज्यादा डेमो आज करेंगे, बात करेंगे, इसलिए मैं उपायों पे ही थोड़ी सी आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा हूं। अब खाना नंबर 4 के लिए राशिफल के चार्ट में पंडित जी ने लिख दिया कि खाना नंबर 4 में जब मंगल आएगा, शुक्र आएगा और केतु आएगा, ये इस घर में राशिफल के होंगे। जब मंगल 4 में आया, राशिफल के होंगे का मतलब ये थोड़ा ही है कि मंगल 4 में आया तो आप उठाकर मंगल की चीज जल प्रवाह कर दोगे, नहीं। आप वहां पर चंद्र का उपाय करेंगे। हमेशा ग्रामर में लिखा है मंगल को ठीक करने के लिए बद मंगल, मंगलीक को, बुरे मंगल को ठीक करने के लिए हमेशा चंद्र का उपाय होगा। लेकिन मंगल 4 को देखकर हम तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसको एक चांदी का कड़ा पहना है जिसमें सोने की और तांबे की कील हो। क्यों? क्योंकि कड़ा मैंने बनवा के देना है ना, कड़ा आपको मेरे पास से मिलेगा, वो मैं बनवाऊंगा, मेरे पास से मिलेगा, मैं उसे अभिमंत्रित करके दूंगा वगैरह वगैरह। और अभिमंत्रित के भी 5,000 10,000 रुपए मैंने आपसे ले लिए हैं। ये लाल किताब नहीं है। लाल किताब में तो ठगी ठोरी का कोई, लाल किताब में तो अगर आपने ठगी ठोरी मारी है, लालच किया है, तो सीधा आपने मंगल बद कर लिया, सीधा आपने राहु नीच कर लिया, सीधा आपने अपना सूर्य खराब कर लिया। शनि चोर या लालच और सूरज आप है नेक। सूरज शनि जब मिलेंगे मंगल बद हो गया, लालच आपका आपको मार गया। देखिए बृहस्पति खाना नंबर 10, बृहस्पति खाना नंबर 10 में पंडित जी कहते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 10 के समय 43 40 या 43 तांबे के पैसे
आप लगातार 43 दिन, 40 या 43 दिन जल प्रवाह करें, हर रोज 1 पैसा। अब बृहस्पति 10 देखकर हर बंदा 43 पैसे जल प्रवाह करवाने को उत्सुक है, और अपनी करेंसी तैयार करवा ली, अपने तांबे के पैसे तैयार करवा लिए, सूर्य यंत्र लिखवा लिया, श्री यंत्र लिखवा लिया, अरुण यंत्र लिखवा दिया, कुछ ना कुछ लिखवाकर अपने तांबे के पैसे ढलाई के तैयार करवा लिए कि ये वाले करने ही है, एज इट ये कॉपी करनी है। अगर 4 में सूरज बैठा हो, उपाय की जरूरत नहीं है। 4 में मंगल बैठा है, उपाय की जरूरत नहीं है। 4 में चंद्र बैठा है, उपाय की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उपाय की? जरूरत ही नहीं है। अगर खान नंबर 10 के लिए पंडित जी ने कहा उपाय करना है, तो किसका करना है? 2 ग्रह वहां राशिफल के दिए, एक दिया केतु, एक दिया बुध। अब हम कहते हैं कि बृहस्पति जब 10 में आया, सूरज शुक्र का मसनूई बृहस्पति। अब हमने क्या किया कि पंडित जी ने उस बृहस्पति से मसनूई को तोड़ा, सूरज को जल प्रवाह कर दिया, पैसा जल प्रवाह कर दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है, क्या आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी? ये भी तो हो सकता है पंडित जी ने लिखा है कि जब बृहस्पति नीच हो, बृहस्पति मंदा हो, उस वक्त बृहस्पति ना होकर वो बुध होगा। अब वो बृहस्पति नहीं है, अब वो बुध है। मैं कहता हूं पंडित जी ने मसनूई नहीं तोड़ा, वो बुध है, वो बृहस्पति नहीं, वो बुध है। बुध का क्या है? गोल्ड तांबे का पैसा, करेंसी क्या है? बुध का मित्र है सूरज, और सूरज और चंद्र दोनों एक ही प्लेनेट है। मैं अपनी क्लास में, पहली क्लास में मैं यही सिखाता हूं कि हर ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, सूरज और चंद्र की एक राशि है। सूरज दाहिना हिस्सा है, चंद्र बायां हिस्सा है, दोनों एक ही प्लेनेट है। दोनों प्लेनेट एक ही हैं, इनके रोल अलग अलग हैं, लेकिन प्लेनेट एक ही है। आप कोई भी उपाय करते हैं, वो 4 में जाए 5 में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सूरज और चंद्र को एक ही मानकर चले हैं पंडित जी। तो बृहस्पति जब 10 में आया, मैं कहता हूं जी वो बुध बन गया है। उन्होंने वहां राशिफल का बुध लिखा है, सीधा उठाया उन्होंने गोल्ड पैसा, तांबे का छेद वाला, जाकर जल प्रवाह करवा दिया। मैं तो अपना नया आपको तरीका आज बता दिया। अब जाओ ढूंढते रहो किताब में कहां लिखा है, कैसे किया। किताब में तो स्पष्ट लिखा है कि मंदा नीच बृहस्पति बुध होगा। अब वो बृहस्पति नहीं, बुध बन के बोलेगा। अब उन्होंने क्या किया? उस बृहस्पति को निकाल दिया, उसकी ओरा को निकालकर, नेगेटिव ओरा को निकालकर उसे 4 में डिप करवा दिया। एक शीशे की दीवार ऐसे खड़ी कर दी 4 और 10 में कि अब उसकी नेगेटिविटी, नीच बृहस्पति की नेगेटिविटी, मंदे बुध की नेगेटिविटी 4 पे ना जाए। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति 4 पे चंद्र के दोस्त को, घर को नहीं देख रहा है, वो नीच बृहस्पति बुध चंद्र को देख रहा है, वहां उसके घर को। वो मेंटली हालत उसकी खराब करेगा देखकर। जैसे पंडित जी ने लिखा कि खाना नंबर 10 का शनि, खाना नंबर 4 अगर खाली है तो अपनी स्याही फेर कर वापिस आ जाएगा, यानी कि अपने मंदे फल वहां डालकर, मतलब कोई ना कोई मुसीबत वहां डालकर वापस आ जाएगा। अब आप बोलेंगे जी इसकी एग्जाम्पल कहाँ है किताब में? ये तो एग्जाम्पल कुंडली में है ना ये बात, लेकिन इसकी एग्जाम्पल कहाँ है किताब में? क्या एक ही एग्जाम्पल पंडित जी ने दी है? आज तक सभी ने कहा एक ही दिया, लेकिन मैं आपको ऐसी 5 एग्जाम्पलें दे दूंगा। चलिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां दे देता हूं। शनि खाना नंबर 7, शनि खाना नंबर 7 के समय पंडित जी कहते हैं कि जब खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हो, यानी कि शनि जब जागता हो, उस वक्त बांसुरी में खांड, चीनी भरकर जमीन में दबाना है। अगर शनि खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 1 खाली है, यानी कि शनि सोया हुआ है, उस वक्त आपने शहद घर में कायम करना है। राइट? अगर शनि सोया हुआ है तो अब शनि क्या करेगा? 7 से जाएगा उठकर, उस खाली घर में अपनी स्याही फेरेगा। स्याही फेरेगा मतलब कि शनि वहां जाकर मंदे फल देगा, देकर वहां से वापस अपने घर में आकर बैठ जाएगा। क्यों? वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि शहद कायम कर दो, ताकि मंगल की वजह से वो शनि अब जाग जावे और अच्छा रिजल्ट खाना नंबर 7 को ही दे।
एक में उसे जाकर बुरा करने का मौका ही ना मिले, बल्कि एक के लिए वो जाग गया, एक के लिए वो पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू पंडित जी कहते हैं कि बांसुरी लेकर चीनी भरकर उसे जमीन में दबा दे जब शनि जागता हो। अब सोए हुए और जागे हुए का एक कंसेप्ट है लाल किताब में, उस कंसेप्ट में ना जाकर मैं मुद्दे पर आ जाता हूं, तो कंसेप्ट पे अगर चला गया तो काफी लंबा हो जाएगा काम। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत आगे जाऊं, क्योंकि मेरी फिर आगे वो भी है, क्लास भी है। अब जब शनि जाग रहा है, यानी कि लगन में कोई ना कोई ग्रह बैठ गया। अब पंडित जी ने सोए हुए घर सोए हुए ग्रह के कंसेप्ट में लिखा कि जिस घर में कोई ग्रह बैठा हो वो घर जागता लेंगे, यानी कि उसके नीचे का जो घर है वो जाग रहा है, उसके जो एट्रीब्यूट है वो एक्टिव हो गए। अब क्या होगा, जब लगन में कोई ग्रह आ जाएगा, अब नीचे वाले ग्रह एक्टिवेट हो गए। कौन कौन से ग्रह है नीचे खान नंबर 1 में? खान नंबर 1 में है सूरज, मंगल और एक नीच का शनि पड़ा हुआ है। एक में कोई भी ग्रह आया यानी कि शनि और सूरज और मंगल जाग गए, क्योंकि राशि मंगल की और पक्का घर किसका है? सूरज का है। 7 में बैठा है शनि, जिसके नीचे 2 ग्रह जागे हुए हैं, वो है बुध और शुक्र। अब जब शनि 7 में आता है, पहले शनि 7 को समझिए। मेरे ख्याल से वहां लिखा है उल्ट बोतल की जो नाजनी थी, कफन तेरा खींचने को वो तैयार खड़ी थी। यानी कि शनि 7 वाला इश्क के चक्कर में अगर पड़ जाएगा तो तन के कपड़े तक उतरवा लेगा। वो लड़की या फीमेल जो होगी, या मेल है तो फीमेल को लूट लूट कर खा जाएगा, फीमेल है तो मेल को लूट लूट कर खा जाएगी। उल्ट रंगी बोतल की जो नाजनी थी, कफन तक खींचने को तेरा वो खड़ी थी, कफन तक ले जाएगा। अब जब लगन में भी ग्रह आ गया, 7 में भी ग्रह आ गया, यानी कि नीचे के बुध और शुक्र भी जाग गए और उधर सूरज और शनि भी जाग गए। जाग गए इन द सेंस उस घर के एट्रीब्यूट है ना, अब वो एक्टिव हो गए हैं। अब क्या होगा, अब यहां पहले आते हैं खान पर 7 के शनि में। 7 के शनि के लिए पंडित जी ने कहा है कि 39 साल उम्र तक आपको आपकी सेहत से संबंधित आपको समस्या आएगी, या हथियार से आपको नुकसान हो सकता है, या शनिचर की चीजों से आपको परेशानी आएगी। जब शनिचर जागता हो, या 7 का शनि देखकर हम ज्योतिष लोग कहते हैं, ले भाई शनि तेरा उच्च का है, कमाल का, तेरे पास तो बने बनाए मकान बहुत होंगे। और क्लाइंट आगे से कहता है कि सर बने बनाए मकान छोड़ो, मेरे पास तो झुग्गी भी नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूरी किताब पढ़ी नहीं, हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया शनि 7 का उच्च का, बने बनाए मकानात मिलेंगे, ये लिख दिया पंडित जी ने। अरे पंडित जी ने ये भी तो लिख दिया शनि 7 के समय अगर कुंडली में मंगल बद है, अगर कुंडली में मंगल बद है तो शनि अब आपको उच्च का फल नहीं देगा। अगर कुंडली में 2 शनि बन रही हैं, एक और शनि बन रहा है, कौन सा? बृहस्पति शुक्र वाला, तो आपको अच्छा फल अब नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में एक और शनि बन रहा है, कौन सा? मंगल बुध वाला, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब देखिए 7 में जब शनि आया, पंडित जी ने अब कहा कि 7 के शनि को ठीक करने के लिए इन 39 साल उम्र तक आपको प्रॉब्लम ना आए, हथियार से आपकी मौत ना हो, या मकानों से आपको नुकसान ना हो, सांप ना आपको डसे, गाड़ी का आपका एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए पंडित जी ने कहा कि बांसुरी में चीनी भरकर जमीन में दबाएं। क्या है इस उपाय का लॉजिक? देखिए जब ग्रामर हमें आएगी, हमें लॉजिक बताने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप लोग का दिमाग चलने शुरू हो गए होंगे। इसका लॉजिक क्या है? खाना नंबर 7 जब हम पढ़ेंगे ना, खाना नंबर 7 में 2 ग्रह, हम सब कहते हैं 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, 2 ग्रह हैं, मैं भी कहता हूं 2 ग्रह, लेकिन खाना नंबर 7 में 2 ग्रह और हैं। कौन से? मंगल और बृहस्पति। जब खाना नंबर 7 आप पढ़ोगे ना जाकर, वहां आपको पता लगेगा ग्रामर में कि खाना नंबर 7 को देखने के लिए मंगल और बृहस्पति को भी देखे, जो आपकी रिजल्ट की चक्की को चलाने वाले होंगे। प्लीज अनम्यूट रखिए, प्लीज अनम्यूट रखिए।
जो आपके रिजल्ट को चक्की को चलाने वाले होंगे। अब देखिए, बुध के साथ मंगल मिल गया, बुध के साथ मंगल मिल गया, जागे हुए ना नीचे, बृहस्पति बृहस्पति सब जगा दिए हमने, क्योंकि वो शनि जाग गया ना, वो सामने ग्रह आ गया। तो अब ऊपर शनि बैठा है, नीचे है बुध और शुक्र। बुध मिला मंगल से, जो यहीं पे मंगल बृहस्पति बैठा ना, मंगल एक, बुध मिला मंगल से, राहु स्वभाव मंदा, शनिचर, शनिचर मंदा राहु स्वभाव, और बृहस्पति मिला शुक्र से, दो शनि बन गए यहां, उच्च के भी और नीच के भी। अब पंडित जी कहते हैं इसे ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो, बांसुरी लेकर उसमें चीनी भरकर जमीन में दबा दो, जहां वो है वहीं उनको दफन कर दो। जैसे खाना नंबर 8 में जब कोई ग्रह आता है मंदा, तो उसे वहीं दफना देते हैं। खाना नंबर 6 में जब कोई ग्रह आता है तो पंडित जी कहते हैं पाताल में या कुएं में दूध डाल दो। बृहस्पति 6 पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। खाना नंबर 2 में कोई ग्रह है तो पंडित जी कहते हैं मंदिर में फलानी चीज दे दो। इसी तरीके से जब 7 में शनि आता है, उसने नीचे एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि लगन में ग्रह आकर शनि एक्टिवेट हो गया और शनि जाग गया, और नीचे के प्लेनेट फुल मस्ती में आ गए, फॉर्म में आ गए। मंगल बुध से मिलकर नीच राहु बन गया, बृहस्पति शुक्र से मिलकर एक शनि केतु स्वभाव बन गया। अब जहां पंडित जी ने कहा शनि 7 के साथ एक भी अगर मसनूई आ गया तो शनि मंदा फल देगा, यहां तो दोनों मर रहे हैं सर। इसलिए मंगल और बुध, यहां पंडित जी ने केतु को, मसनूई केतु को नहीं हटाया। मसनूई केतु क्यों? क्योंकि शुक्र वहां पक्का है, उसको पंडित जी कुछ नहीं करेंगे। पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने किया मंगल और बुध का उपाय। बुध की बांसुरी, मंगल की खांड चीनी, उसे 7वें घर में ही दबा दिया, 7th हाउस में ही रख दिया, जहां पड़ा था वहीं दबा दिया, शांत कर दिया। ग्रहों को ठीक करने का तरीका या तो जल प्रवाह कर दो, या दबा दो, या मंदिर में दे दो, यही है 3 तरीके मेन। इस तरीके से ग्रामर इस तरीके से लगाकर हम रेमेडीज करते हैं, रेमेडीज को सोचते हैं। एक बात करते हैं हम मंगल 10 की। मंगल 10 में पंडित जी कहते हैं कि मंगल 10 नेक है तो बहुत अच्छा, उच्च का है, लेकिन अगर वो मंदा हो गया है तो हिरण की सेवा कर। लेकिन हम जैसे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि मंगल 10 देखकर हम हिरण की सेवा लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी जानवर को फीड देना बुराई नहीं है। हम इसलिए लिख कर देते हैं कि पंडित जी हमें लाल किताब में आचरण को ठीक रखने के लिए कह रही है ना, बेसिकली कैरेक्टर को ठीक रखने के लिए कह रही है। तो अब मंगल उच्च का लेकर मैं पैदा हुआ, लेकिन मैंने अपनी जाति कार्रवाइयों से मंगल को बद कर दिया। अब वहां मंगल जो आया है, हमें दिमाग में रखना होगा कि वहां 1-2 ग्रह और पड़े हुए हैं। एक तो शनि पड़ा हुआ है। जब वहां मंगल आया शनि के घर में, मंगल चाहे उच्च का है लेकिन उसमें बद की क्वालिटी हमेशा मौजूद रहेगी। ये लाल किताब की भाषा है, मेरी नहीं है सर। अब जब मंगल हम तो देख रहे हैं उच्च का है, लेकिन एक्चुअल में वो उच्च के प्रभाव नहीं आपको देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक पंडित जी ने कहा कि हिरण की आप सेवा नहीं करेंगे। हिरण क्या है? खाना नंबर 10 की ही आर्टिकल है। और हिरण की सेवा क्या? हिरण खाता है चने, और चने कहाँ के हैं? चने हैं खाना नंबर 2 के, और शनि के ही कारक है। जो चने आइटम लिखी है ना, वो खाना नंबर 2 के लिखे हैं। तो पंडित जी ने अपने से 5वें या 9वें की मदद से ही ग्रह को बनाया है। या तो 1-7 का बना दिया, या अपने से 1-5-9 का बना दिया, या उच्च की चीज ले लिए, या नीच के ले लिए, यानी कि टोटल ग्रामर से ही सारा कुछ किया हुआ है। तो जब भी उपाय हम बनाते हैं, हमें ग्रामर की समझ होगी, तभी हम समझ। अच्छा, अब सबको पता है कि मंगल 10 में हिरण की सेवा करनी है, लेकिन वहां और भी उपाय लिखा है, उसे हमने कभी देखा ही नहीं, उसे हमने कभी समझा ही नहीं। वहां पंडित जी कहते हैं कि अगर हिरण आपको ना मिले ना, तो मंगल बद का इंसान ले लें आप, काना, लावल्द,
लंगड़ा, इनकी सेवा करें। अब सेवा क्यों कह रहे हैं? सेवा किसकी है? सेवा चंद्रमा की है। सेवा भाव चंद्र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सेवा जो है मन से की जाती है, मन से। सेवा हमेशा मन से की जाती है, दिमाग से सेवा नहीं हो सकती कभी भी। जो दिमाग से करता है वो फोका बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है। दिल की सेवा होती है, दिल से आप किसी की सेवा करते हैं तभी सेवा होगी। माँ बाप की सेवा दिल से होती है। माँ बाप की सेवा ऐसे नहीं आप कर सकते। किसी की भी सेवा करने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए। खाना नंबर 2 का उच्च का चंद्र सेवा करवाता है। 10 का चंद्र, 10 में मंगल बैठा, खाना नंबर 4 बिल्कुल सामने उसके चंद्र का अपना पक्का घर है, सेवा का घर है। 2 में उच्च है और 4 में पक्का घर है, अपनी राशि है। इस तरीके से पंडित जी ने उपायों को बनाया है। ये पंडित जी के उपाय बनाने के तरीके हैं। इस तरीके के हम और भी बहुत से उपायों के, जब हम क्लास में पढ़ेंगे उपाय, ग्रामर के बाद, फलादेशों के बाद, उस वक्त हम उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे बनाए हैं और नए नए उपाय कैसे बनेंगे। हालांकि जितने उपाय पंडित जी ने किताब में लिखे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मेरा ये मानना है। अभी किसी मैडम ने यहाँ कहा कि सर आपने 15-20 दिन पहले मंगल वत का मुझे कोई उपाय बताया, वो मैं 15-20 दिन से कर रही हूँ और मुझे लाजवाब रिजल्ट्स है। तो मुझे नहीं पता क्या बताए, लेकिन मैंने नॉर्मली बताया होगा, या तो कुरली कर लो या चिड़े चिड़े को मीठा डाल दो, चांदी का टुकड़ा रख लो, चांदी की चेन पहन लो, बदजुबानी ना करे, प्यार से बुलाए सबको, जी कह के हेलो बुलाए। सर, वही सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। आपने जो कहा था लोटे में जल रख के सर सिरहाने के पास सुबह उठ जी के कुल्ली जी करो, तो वही सर, जी वही किया मैंने जी सर। थैंक यू सर, थैंक जी। यू। तो यही चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें हमें काम आती हैं, यही चीजें हमें काम आएंगी। इसी तरीके की क्लासें मैं 1 फरवरी 2026 से शुरू कर रहा हूं, जो 8-10 महीने, 12 महीने, या जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। 3,000 रुपए क्लास की मैंने फीस रखी है। बैच 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे इंडिया के, हर इतवार। अगर एडमिशन आप कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन करा लेना। जहां ये डेमो क्लास बनी है वहीं पर आप एडमिशन करके, मैं नंबर, एक क्यूआर कोड वहां डाल दूंगा। उस क्यूआर कोड में आप 3,000, 6,000, 9,000 जितने भी आप करवाना चाहते हैं उसमें आप पेमेंट डालकर आपको मैं फिर ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगा। वो फिर हम 1 फरवरी से जो है नई क्लास शुरू कर देंगे। तो ये थी आज की मेन थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी। एक तो आप सबसे मिलने का भी मन होता है मेरा कि चलो एक आधी डेमो में महीने में लगा दिया करूं, कुछ ना कुछ नई चीजें हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप भी कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। हाँ, अगर जो लेक्चर मैंने दिया उसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, बेझिझक पूछ सकता है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी, आपने जो बताया ना कि अगर साथ में घर में शनि हो, जी तो मेरी बेटी के ना गुरु शनि और मंगल है साथ में और पहला खाना खाली है, जी पहला घर। जी। तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, खांड वाला बंसी नहीं वाला? नहीं नहीं, कितनी एज है बेटी की? वो उसकी तो अभी 5 साल है। ओ सर, रहन दियो, बच्चे ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, 12 साल तक ऐश करन दियो। अच्छा ठीक। गुरु गुरु मंगल शनि के लिए पंडित जी ने लिखा है। युति, जो युतियां होती है ना, उन हाँ जी। युतियों में जब हम पढ़ेंगे इसका फलादेश बदल जाता होता है ना। ओके। इनका हाँ फलादेश बदल जाता होता है, इसलिए मतलब इन चीजों पे अभी ना आ जाए। और बच्चे हैं, बच्चों को तो वैसे ही नहीं जरूरत होती है सर उपायों की। सर फिर ये सब खुद मेरे बताओ। बड़े के लिए बता दो सर। नहीं सर, बताने के लिए यहाँ डेमो नहीं मैंने रखी है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। उसके लिए आपको नमस्कार जी। उसके लिए आपको मेरी फीस सर उसको देखने की 10,000 हाँ रुपए। अगर आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे तो फिर 5,000 रुपए। ओके ओके, दैट्स फाइन, नो वरी। जी जी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैमरा ऑन करके आ जाइए स्क्रीन पर। हाँ जी, हाँ जी। और क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं से आपसे एक थी, जैसे आपने बताया कि बुध 12 में हो लेडीज के, कोई जी पंडित जी ने लिखा है। वहां जी। पे एक लाइन पंडित जी ने और लिखी है कि अगर दोनों के हो तो दोनों का बहुत जीवन मंदा, दुखी हो। बहुत मंदा। दोनों के हो तो बहुत मंदा। वो जब आप आप बहुत शादी मन। करेंगे ना, जब हाँ आप जी। शादी करेंगे उस वक्त टेवे मिलान के समय अगर लड़का लड़की दोनों के बुध 12 है तो वो मैचिंग ना करें सर। अच्छा। हाँ। दूसरा दिक्कत था, है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा स्टील के छल्ले पे जोर दिया जा रहा है। जी
क्या ये कहीं स्टील का छल्ला अलाउड किया गया है लाल किताब में? देखिए, पंडित जी ने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। एक फौलाद का जिक्र किया है पंडित जी ने। हाँ फौलाद जी। का मतलब होता है लोहा, और जिन्होंने प्रिंट किया रीप्रिंट किताब, उन्होंने स्टील का भी शब्द लिख दिया, ब्रैकेट में स्टील इंग्लिश में लिख हाँ, दिया। ब्रैकेट में लिख दिया जी, जी, बिल्कुल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है किताब में। तो क्या तो ये जो अलाउड है? नहीं, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। वहां अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पंडित जी ने जो लाइनें लिखी हैं, वो लाइनें पंडित जी ने लिखी हैं कि जैसे जैसे ये फौलाद का छल्ला चमकता जाएगा, वैसे वैसे तेरे किस्मत में लिखा हुआ, जो किस्मत में लगा हुआ जो जंग है, वो साफ होता जाएगा। ठीक है जी। अब आपने जब भी बुध 12 के लिए किसी को छल्ला रेकमेंड करना है, वो लोहे का करना है, और ठीक है जी। उसमें कट लगा होना चाहिए, कट, खुला मुंह जिसे ठीक है। कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। खुला मुंह दो लेने हैं, एक छल्ला जल प्रवाह होगा, दूसरा पहना जाएगा, चाहे आप कनिष्ठा में पहन लो, चाहे आप रिंग फिंगर में पहन लो, कोई मैटर नहीं करता, उंगलियां सारी अपनी हैं। नंबर ठीक है एक। जी। मैं नंबर दो, क्या? सुन हाँ लीजिए सर। जी। नंबर दो, हाँ जी। नंबर दो, जब भी आप वो छल्ला पहन लेंगे, उसके बाद जब भी आपको मौका मिले, उस छल्ले को यूं यूं घुमाते रहे, यानी ठीक है कि जी। उसके ऊपर लगा हुआ जंगाल जो है वो उतरता रहेगा। अगर उस लोहे में जंगाल नहीं लगेगा, राहु नहीं लगेगा, तो वो छल्ला आपको, आपकी किस्मत में लगा हुआ जंगाल, मिट्टी साफ कर देगा। ठीक है जी। एक घड़े के लिए काफी कुरीतियां फैलाई जा रही हैं कि मिट्टी का कच्चा घड़ा लिया जाए, उसको जी पका ना लिया जाए। जी, ऐसा है काफी सर। अच्छे जोशी हैं, हाँ, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ नहीं पे। नहीं, पता है मुझे जी, सबका पता है। हाँ जी। 27 साल मुझे भी इस विद्या में हो गई जी, हाँ, लाल किताब के तो पीछे। इसके लिए भी आप थोड़ी सी ये कुरीतियां दूर करो कि जी जी वो कच्चा पक्का भी जी, वहम मैं दूर करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। देखिए देखिए, पंडित जी ने कच्चा शब्द खाना नंबर 4 में लिखा है। हाँ बुद्ध जी। खान पर 4 के समय उन्होंने लिखा कच्चा घड़ा। ठीक है जी। और एक शब्द पंडित जी ने 12 के लिए लिखा है, वहां लिखा है कोरा घड़ा। कोरा घड़ा, बिल्कुल ठीक है जी। कच्चा घड़ा नहीं लिखा है। जहां की हम बात कर रहे हैं खान नंबर 12 की, वहां कोरा शब्द इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ठीक है जी। तो कोरे का मतलब हमारे पंजाब में, क्योंकि पंडित जी नॉर्थ से बिलोंग करते थे, पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे, कोरे का मतलब होता है जो इस्तेमाल ना किया गया हो, बिल्कुल बिल्कुल, नया घड़ा हो। नया घड़ा, उसे और एक लेकर आपने जल प्रवाह करना है। कच्चे घड़े का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हाँ, बनाने वाले ये लॉजिक जरूर बना देते हैं कि कच्चा बिना आग में लोगे, वो पानी में डालोगे तो वो खुर जाएगा, खत्म हो उड़ जाएगा, जाएगी। ये हो जाएगा। हाँ ये जी। सब मनगढ़ंत बातें सर, पंडित जी ने तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है जी। हाँ, दूसरा अगर उसमें आपको, ढक्कन। हाँ, हाँ अगर जी। आपको कोरा मिलता है सर, आप कोरा कर दो। अगर आपके मन की शांति को, उस एस्ट्रोलॉजर की बात सुनकर आपकी मन की शांति मिलती है, आप कोरा ले लो, कच्चा ले लो, क्या फर्क पड़ता है? घड़ा करना है ना हमने। नहीं नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ भी जैसे आप बहुत बढ़िया क्लासेस दे रहे हो, इन जी कुरीतियों को थोड़ा सा दूर करें आप। जी, वो कोरा लेना है सर, कोरा, नया हाँ घड़ा, हाँ हाँ, कच्चे एक का कोई एक लॉजिक नहीं ढक्कन है। है, ढक्कन लगवाने लग गए जी, उस पे एमसी लगा दो जी, उस पे नहीं, टेप लगा दो। बिल्कुल नहीं, वो खाली बिना ढक्कन के आपने जल प्रवाह करना है, ताकि बृहस्पति वहां से रिलीज हो। हाँ हाँ, बस जितनी जल्दी वो पानी में डूबेगा उतनी जल्दी रिलीफ होगा। उतना जल्दी रिलीफ हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा इंसान को। हाँ हाँ, वो तो सिर से बड़ा हो बस, सिर से फिर से साइज का बड़ा हो नहीं नहीं बस। नहीं नहीं नहीं, फिर भी शब्द कहीं नहीं लिखा, फिर बुद्ध के लिए लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। मैं बताता हूं घड़ा हाँ कितना जी। होना चाहिए। घड़े का मतलब है बड़ा होना। घड़ा हाँ जो है जी, वो बड़ा होना ही घड़ा है। और की घड़े जितना टिड किता होया अपना। बिल्कुल ठीक है जी। अब घड़ा वो लेना है जो देखने में बड़ा हो, और एक होती है कड़ोली, हाँ जी। वो नहीं लेनी। एक होता है घड़ा, घड़ा होता ही बड़ा है, जो हाँ जी। मतलब बड़ा लगे। उसकी गर्दन थोड़ी सी आम से ना थोड़ी सी लंबी होती है, घड़ोली की कुछ छोटी होती है, ठीक है जी। और घड़े की गर्दन थोड़ी लंबी होती है, और जो सुराही होती है उसकी बहुत लंबी होती है, हाँ, उसकी उसकी हद से बहुत ज्यादा बड़ी है। होती है। वो मंगल बद के लिए ली जाएगी, चलिए, ये सुराही तो को। अब हाँ मुझे जी। नहीं पता सर, मंगलपाल नहीं, के चलो। लिए है या नहीं के लिए है। ये तो हाँ, क्लास हाँ, में डिस्कशन होगा। और बताइए सर, ठीक कोई है किसी जी। का सवाल हो तो। मैं सिर्फ एक था, जैसे आपने सर सातवें सर घर में मेरा बताया शनि का, जी, सातवें घर में शनि के लिए बृहस्पति की प्रेजेंस बताई, वो थोड़ा मैं समझना चाह रहा था जी। खाना नंबर 7 को जब मैं पढ़ाऊंगा, वहां पंडित जी ने लिखा है कि रिजक के लिए बृहस्पति और मंगल को जरूर देखे। बिल्कुल और लिखा है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो किल्ली हम खाना नंबर 8 में पंडित जी ने लिखी है ना, हाँ एक्चुअली जी। 9 के 9 ग्रह ही उस चक्की में मौजूद हैं। ठीक है जी। तो ये जब मैं पढ़ाता हूं उस वक्त इसका डिस्कशन होता है सर। तो अगर आप भी लाल किताब को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और तो मेरा
ज्वाइन करें मैं कोर्स सर। सिर्फ आपसे यही है, जैसे आपकी किताबें हैं, पीडीएफ है, इनको प्रिंट फॉर्म में ले आओ, जो शुद्ध की हुई हैं आपने। जी अगर मेरी दोहे कोशिश भी होगी। आपके ट्रांसलेटेड हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर दोहे भी आपके मेरी ट्रांसलेटेड मेरी हैं। मेरी कोशिश होगी। नहीं, मेरी ट्रांसलेटेड तो नहीं, उर्दू की ट्रांसलेटेड है। हाँ, जहां पे गलतियां हैं उसको जरूर ठीक किया है। शुद्ध किया है जी आपने वो। जी, शुद्ध किया है, बिल्कुल किया है। क्योंकि अगर आप दोहों की मैं ट्रांसलेशन भी दें लोगों को, दोहों की ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आती है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिक्कत आती है। क्योंकि मैं देख रहा था, मेरे स्टूडेंट किसी ने आकर मुझे बोल, देखिए, जिसको लाल किताब से प्यार होता है ना सर, वो जगह जगह धक्के खाएगा, वो हर जगह से बिल्कुल सीखने की कोशिश करेगा। मैं भी, आज भी मैं इस मंच पर कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज भी अगर मुझे कोई लाल किताब सिखाना चाहे तो मैं पर्सनली सीखने को तैयार हूं। पर्सनली मैं गुरु मानने को तैयार हूं, इस मंच पे मैं गुरु मानने को तैयार हूं। लेकिन सवाल मेरे होंगे, वो आपके सवाल लोगों को जल्दी जवाब ही नहीं दे पाएगा जी कोई। सवाल मेरे अब होंगे। रहे नहीं, पुराने आदमी रहे नहीं, जी, पुराने रहे नहीं। अब पुराने रहे ही नहीं जी। जी, अब हाँ जी। जब हम क्लास को करते हैं ना सर, जैसे मेरे स्टूडेंट हर जगह जाते हैं मेरे से, मान लीजिए डॉक्टर जसूजा मेरे से सीख कर 6 महीने साल लगाकर अब चले गए कहीं ABC, जलंधर चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, या गुजरात चले गए, या नोएडा चले गए, या कहीं भी चले गए, है ना। हाँ जी। अब वहां जाकर ये जब सीखेंगे तो मेरे से जो पढ़ के गए हैं वहां जाकर इनका दिमाग तो खनकेगा ना कि यार सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ा रहा है, या तो सर ने गलत पढ़ाया है, ये गलत पढ़ा रहा है। राइट, तो है ही जी, शक हो गया, बहम है ना। पैदा हो गया। अब मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था शनि के चैप्टर में कि शनि जब मंदा होकर अपने दुश्मन घरों के ग्रहों के घरों में बैठेगा, उस वक्त अपनी जहर उगलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब जहां ये बात लिखी है, जी पंडित जी सर। ने वहां पर दे दिया, खाना नंबर 1 के लिए सूरज मंगल, 3 के लिए सूरज मंगल, 4 के लिए चंद्र मंगल, 5 के लिए सूरज मंगल, और 8 के लिए सूरज मंगल। हाँ जी, ये टोटली बिल्कुल गलत ठीक है है जी। हाँ जी, हाँ। सर जी। शुद्ध नहीं हुई ना सर किताब जी। जी जी, शुद्ध हेलो। नहीं हुई है। यहाँ शुद्ध नहीं हुई। यहाँ जी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पहले घर में सूरज और मंगल को जहर देगा, तीसरे घर में सिर्फ मंगल को देगा, चौथे घर में चंद्र को देगा सिर्फ, पांचवें घर में सिर्फ सूरज को देगा, और आठवें घर में सिर्फ मंगल को देगा। बिल्कुल ठीक है जी। सर अगर क्यों? किसी का मंगल प्लीज मैम, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज 1 मिनट। क्यों? क्योंकि शनि का जहर की बात कर रही हैं, तो शनि जहर तो अपने दुश्मनों के साथ ही देगा ना। तो पहली बात, खाना नंबर 8 में सूरज कहाँ है? ठीक है जी। खाना नंबर 3 में खाना सूरज नंबर कहाँ है? 8 तो मंगल शनि का ही है जी। हाँ तो सर, वो खाना सूरज नंबर कहाँ है? 3 भी मंगल किताब बुध में है। तो हाँ सूरज जी। लिखा है, जो लोगों ने किताबें प्रिंट की हैं उसमें तो सूरज लिखा है। वो तो अब ये ट्रांसलेट करने वाले थे जी, प्रदीप जी हाँ, आपके मित्र हैं, उनको कहो, प्रदीप जी का नाम आया बकायदा गोस्वामी जी वाली किताब में। किसमें? गोस्वामी जी वाली किताब जब ट्रांसलेट की गई, हाँ प्रदीप हाँ, जी यहाँ से जाते रहे चंडीगढ़ से जी, ओके 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 उनका ओके, नहीं नाम नहीं, भी आया बकायदा किताब में। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ जरूर हाँ, तो प्रदीप जी को प्रदीप आप जी को, कहो भी क्यों लिखा है। अब प्रदीप जी से भी मैं जरूर बात करूंगा। पहले बात हुई है मेरी बहुत बार, तो अब हाँ कई जी। सालों का, मेरे ख्याल से 3 सालों से बात नहीं हुई है, तो मैं जरूर उनको याद करूंगा। आपने अच्छा किया, याद करवा दिया प्रदीप जी। महाजन साहब किसी को ज्ञान देना नहीं चाह रहे। नहीं नहीं, महाजन साहब से भी मेरी अभी 4 दिन पहले ही बात, 18 तारीख को मैंने उनको कॉल की। महाजन साहब से हाँ मेरी जी। 18 तारीख को बात हुई है, 18 जनवरी, हाँ जी। पंडित जी के जन्मदिन के दिन। अच्छा जी। तो मैं यूं ही समुद्र की सैर कर रहा था, बीच पे गया था, तो मैंने कहा चलिए महाजन साहब को आज फोन लगाता हूँ। तो उनसे मेरी हाँ जी। बात हुई, फिर कल परसों फिर उनका फोन आया। तो ही इज वेरी नाइस पर्सन, देंगे ज्ञान, देते ही हैं वो। उन्होंने यूट्यूब भर रखा है ज्ञान से, देखिए आप जितना कहाँ मर्जी जी, ज्ञान और दीजिए। पहले तो लाल किताब से ही हट गए थे, अब देने लगे हैं, क्लिप डालने लगे हैं। जो अहमदाबाद वाले आपके शिष्य हैं, जी, उनको उन्होंने राजकुमार, किताब दे दी। क्या नाम है उनका, कुंवर अहमदाबाद। अहमदाबादी, कुंवर राजकुमार है। हाँ, उनको उन्होंने बुक दे दी पुरानी, वो उन्हीं की बुक लेके फिर रहे हैं, वो महाजन साहब की। महाजन साहब ने एक पुरानी उर्दू की किताब दे दी उनको। वो उनका यूट्यूब पे वीडियो भी है एक, सर, जिस दिन कुंवर जी जब का। उनको वो बुक दी ना, उस वक्त ही वो हमारे पास, मेरे पास पढ़ता था राजकुमार।
और अच्छा जी। महाजन साहब उर्दू की 10 बुकें लेकर आए थे और मुझे भी कहते थे रंजीत ले ले। मैंने कहा नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास है और मेरे फादर साहब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। किताबों अच्छा में तो जी। मौजूद थी ना, किताबों में तो मौजूद है ना। हाँ जी, हाँ, देखो मेहनत आप कर रहे हो, वरुण मेहता ने भी काफी मेहनत की, मैंने देखा है। सभी ने मेहनत की है सर। नागपाल जी ने मेहनत की, लेकिन कोई भी देना नहीं चाहता है, ये जी ज्ञान बड़ी मुश्किल है, मैंने ये नोट की है जी बात, नहीं नहीं, खास लाल देखिए किताब में। देखिए सर, मैं तो 3,000 रुपये महीना देकर बिल्कुल शुद्ध लाल किताब का ज्ञान बांट रहा हूँ। नहीं, आपका इस ठीक है जी, मैं जिसको, और नहीं मेरी कह 100 वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, उस पे अगर आप देखिएगा एक भी शब्द पंडित जी के बाहर या लाल किताब के बाहर नहीं होगा, एक भी शब्द। और प्योरिटी रहा। लाल किताब की बात, उपाय लाल किताब के, एवरीथिंग लाल, कोई मनगढ़ंत बात, कोई मनगढ़ंत उपाय पंडित जी ने लिख दिया। मनगढ़ंत युतियां, मनगढ़ंत उपाय, मनगढ़ंत बातें इस इल्म को सीखने में सबसे बड़ी दीवार खड़ी भूल करेगी। होगी। आप प्रिंट फॉर्म में लाओ जी, बड़ी दिक्कत है, आप चाहे वैसे उनसे इकबाल जी से या किसी से परमिशन ले लें, जो भी आ, आपको ठीक लगे। मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं इकबाल जी से जरूर मिलूंगा। हाँ मैं जी, हाँ। बाबा जी के डेथ पे नहीं जा पाया, अफसोस भी करने मुझे जाना है, तो मैं जाकर उनसे मिलूंगा। अब देखता हूं कि मेरे भाग्य में वो मुझसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब भी लाल किताब का नाम सुनते हैं कि ये लाल किताब करते हैं जानते हैं, तो वो उनसे मिलते ही नहीं। वो मिलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? मिलते जी, हाँ। मुझे तो ये नहीं समझ आती वो मिलते क्यों नहीं है। वो पता नहीं जी क्या दिक्कत है जी, मुझे तो खुद भी नहीं आई जी, यहीं 10 सेक्टर ही रहते हैं वो, अब देखिए ना, पूज्य पंचकूला ही। पंडित जी जब किताबें दे हाँ गए जी। हैं और आपके पास ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है, तो उन ज्ञानों को साझा कीजिए मंच पर। कोई किसी का भाग्य थोड़ा ही ले सकता है सर, आपका भाग्य मैं थोड़ा ही ले लूंगा। अगर मैं सोचूं कि मैं प्रदीप। 27 साल का ज्ञान आप लोगों को क्यों दूं, 3-3 हजार रुपए महीने में मैं क्यों बांटता फिर रहा हूं, मेरा क्या बिल्कुल। घटेगा सर। नहीं नहीं, मेरे आप तो में बहुत जिसने अच्छा काम आना है कर रहे उसने मेरे पास ही आना है। बिल्कुल। प्रदीप जी के पास बहुत सारी पंडित जी की बल्कि हस्तलिखित कुंडलियां हैं, ओके, वो नहीं देना चाह रहे। बताइए। वो नहीं नहीं नहीं, देना चाह, जरूर। बहुत ज्यादा ज्ञान है, प्रदीप जी ने इतनी ज्यादा गहराई में गए हुए हैं, जी जी, गोते लगाए हुए हैं, वो नहीं देना वो चाह रहे। उन्होंने उन्होंने आध्यात्मिक ज्यादा काम किया है ना सर, उनके पास हाँ, वो डरते हैं। आध्यात्मिक बहुत ज्ञान है, आध्यात्मिक बहुत हाँ, ज्ञान है उनके पास। बहुत है जी, हाँ, हरिद्वार बहुत जाते हैं जी, मैंने हाँ, उनके देखा। पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है। मेरे साथ जितने हम्म। बार भी उनकी बात हुई है लाल किताब के ऊपर बातें, क्योंकि उनका ये कहना है जो प्रोफेशनल है मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा। हाँ, फिर ये भी बड़ी दिक्कत है जी, अब वो आप सीखेगा ही प्रोफेशनल, दूसरा आदमी तो सीखेगा ही क्यों, फिर दूसरा चलिए, आदमी सीख के करेगा भी क्या। ये हर बंदे की अपनी सोच है। हाँ जी। आप कोई अदर आदमियों को टाइम दें जी, मेरे साथ तो काफी नहीं, हो गया। बिल्कुल। आपने मार्च में कब तक आना है जी ऑस्ट्रेलिया से? मैं 2 मार्च को अपने घर पहुंचूंगा सर। 2 मार्च में आ जाएंगे, जी, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे जी जल्दी। जरूर, ठीक है मोस्ट वेलकम, जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट थैंक यू वेलकम। जी, थैंक जी यू, थैंक विवेक जी, आप पूछना चाहते हैं, हैंड रेस किया आपने। हाँ गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ। सर पहला मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे इस शब्द से ना पुकारें। गुरुजी हमारे सबके एक ही हैं, पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी। आप मुझे रंजीत जी कह लीजिए, मैं आपकी उम्र का ही हूं, या 2 साल बड़ा या 2 साल छोटा, आप मुझे रंजीत जी कह सकते हैं सर, या सर संबोधन कर सकते हैं, रंजीत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं सर। हम वी आर जस्ट एज अ फ्रेंड। आप मुझे ठीक है रंजीत ठीक जी बोल दो, तभी रंजीत बोल दो तब भी चलेगा सर। आप शायद मुझसे बड़े ही हो, मेरी 55 है, आपकी पता नहीं कितनी है। 59 है सर। तो सर आप मुझसे तो रंजीत सब भी मुझे बहुत बुला, बड़े हैं सर आप। नहीं नहीं, वो तो मुझसे तो चलो अलग सब बात बहुत है, आप बड़े रंजीत जी हैं। बोल दो सर, रंजीत जी बोल दो। अच्छा, सॉरी रंजीत जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने अभी जो डेमो दिया था, वो डेमो तो समझने में बहुत दिक्कत हुई। ये आप बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि लाल नहीं, किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये डेमो तो सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए था। अच्छा। ये डेमो तो क्लाइंट लेने के लिए, स्टूडेंट लेने के लिए था। मैं आपको हाँ, सिखाऊंगा खाना नंबर 1, मेष राशि। ठीक है। इसका मालिक मंगल, हम्म। इसका दोस्त सूरज, चंद्र और बृहस्पति। ठीक। मंगल की उम्र इतनी, मंगल के दिन ये, एकदम ABCD पढ़ेंगे सर हम, मेरे बस पास बस वो बस। सिस्टम नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी 1 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, और हमारे मतलब भाई की, एकदम सगे भाई की शादी है 1 तारीख की 6। कोई दिक्कत नहीं तो सर, बधाई सबसे पहले आपको। नहीं, आपको भी बधाई जी, बहुत बहुत। मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो आए थे कार्ड देने, तो मैंने उनसे बोला मेरी क्लास शुरू हो रही है, तो कहने लगे ऐसा क्लास तो फिर करते रहना, आप पहले शादी में जरूर आना है। तो मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं पहले दिन की क्लास की ही मिस होगी मेरी। कैसे, उसका कैसे हो सकता है जी? मैं रिकॉर्डिंग, सबको रिकॉर्डिंग दूंगा, जो मिस कर लेगा अच्छा, उसको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। चलिए ठीक है।
जो नहीं मिस करेगा उनको भी मिल जाएगी। और बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, ओके जी, ओके जी। चलिए जी, और किसी का सवाल है? हाँ जी, हाँ मैडम बोलिए। ओप्पो। मेरे सर वो नहीं सर, सुप्रिया मेरा नाम सुप्रिया है सर। हाँ जी, सर वो पूछना था कि आपने जो कहा था कि जो आपने समझाया शनि 7 और मतलब जो ब्लैंक है ग्रह, मेरा सर उल्टा है सर, शनि 1 में है और 7 में जुपिटर है। तो सर एक प्लेनेट है तो उसका 3 प्लेनेट फिर लेना पड़ेगा क्या उपाय करने के लिए? जैसे शुक्र बुध और गुरु, फिर बृहस्पति मंगल, क्योंकि मेरा मंगल। आपके मैडम बृहस्पति 7 है तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप जी क्यों सर, उपाय करेंगी? 2 और 8 अगर क्योंकि आपके सर खाली वर्षफल में हैं, आ रहा है सर। 2 और 8 अगर आपके नहीं सर, खाली हैं तो आप तिलक नहीं लगाइए है और सर। कुछ करने की जरूरत है। सेहत अगर मंदी हो तो अब उपाय कीजिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है मैडम। जी अदरवाइज सर, जरूरत नहीं है, आप नहीं ऐसे ही मत वर्षफल में उपाय आ रहा है कीजिए। सर, इसीलिए सर। नहीं नहीं, ऐसे ही मत उपाय कीजिए। शनि अगर लगन में आ रहा है, कुछ नहीं कहता लगन का शनि, घबराइए मत। साधु नहीं को सर, बिल्कुल कहता है सर, जिंदगी एकदम से मेरी डाउनफॉल में चल रही है सर। लगन का शनि आपको पता है कितना स्ट्रगल देता है। मैं लगन का काग शनि रेखा मेरे बन के पास, रह गया है लगन सर। का शनि मेरा खुद का बड़ा भाई है, वो एमडी है मेडिसिन का। क्या बात कर रही तो हैं? फिर 7वां घर खाली होगा सर, तो 7वां घर खाली होगा। सातवें में सूरज है। और बताइए, सूरज और मंगल 7वें। तो अंधी कुंडली होगी सर फिर। कैसे अंधी होगी? सॉरी, 1 और 7 का कुछ पढ़ा था मैंने कि 1 और कुछ नहीं, 7 सूरज को जब शनि का टकराव आवे, चंद्र नष्ट करें। हाँ ये है, ये हाँ सही हाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। हाँ करवाऊंगा मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा। पता है सर, आप चलिए, क्लास नहीं चलिए दीजिए, मुझे पता है सर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं सर। अगली क्लास के लिए अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहती हैं तो ग्रुप में मैं स्कैनर डाल दूंगा और वो एडमिशन ले सकते जी हैं। सर। खुश रहें, आबाद रहें, मालो जान बढ़ते रहें। मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी हम करते रहें। कर भला हो भला, अंत भले का भला। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक आप यू सर। सबका, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेमो में आए। धन्यवाद। नमस्कार।